सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं आकाश तिवारी संस्कृत परीक्षा पद के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पुनः हम उपस्थित हैं अपनी MP वर्ग 1 की संस्कृत अभ्यास माला के एपिसोड नंबर 2 में। यह हमारी जो दूसरी क्लास है वह भी आधारित है MP टेट PYQ 2019 में जो MP टेट का पेपर हुआ है उसके 21 क्वेश्चनों की श्रृंखला को लेकर हम यहाँ अभ्यास कर रहे हैं। पूर्व में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस, उनसे संबंधित जानकारी के किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में लिए जा रहे हैं, सिलेबस को किस तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ये सर्वप्रथम पुराने पेपरों का एनालिसिस करना अति आवश्यक है। आइए स्टार्ट करते हैं, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं अपने एक श्लोक के साथ। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रतात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। बहुत अच्छा श्लोक है। कहता है कि विद्या ददाति विनयम, फलदार वृक्ष वही है जो झुके, फलदार वृक्ष वही है जो झुके। तो विद्या से ही हमें किसकी प्राप्ति होती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है हमें विनय प्रदान करती है। विद्या ददाति विनयम विनयाद यादि पात्रता, और विनय से जब विनय व्यक्ति के अंदर आता है तो उसको फिर क्या प्राप्त होती है? पात्रताएं मिल जाती। किसकी? विनयाद यादि पात्रता। पात्रतात् धनमाप्नोति धनात् धर्मम तथा सुखम। धन के बाद ही पात्रतात् धर्म आपनोति, जब आपके अंदर क्वालिफिकेशन हो जाती हैं, आप किसी भी चीज़ के पात्र हो जाते हैं तो पात्रतात् धनम आपनोति, उसके बाद आपके पास धन का आगमन होता है। जब हमारे पास एजुकेशन होती है, हमारे पास शिक्षाएं होती हैं, तो फिर हमारे पास किसका आगमन होता है? धन का। और धनात् धर्मम तथा सुखम, और धन आने के बाद व्यक्ति को किसकी प्राप्ति हो जाती है? धर्म की। धनात् धर्मम तथा सुखम। और जब व्यक्ति के पास धर्म आ जाता है, धन आ जाता है, तो फिर उसके पास सुख की प्राप्ति उसको होने लगती है। यह जो हमारे श्लोक का सार है। इसी के साथ आगे की कक्षा का प्रारंभ। चलिए, आज की कक्षा का पहला प्रश्न है, कालिदासेन निर्मितौ द्वौ महाकाव्यौ कौ। यहाँ पूछ रहे हैं कि कालिदास के द्वारा जो निर्मित 2 महाकाव्य हैं वह कौन कौन से हैं। तो सर्वप्रथम ऑप्शन में है कुमार संभवम शिशुपालवधम, कुमार संभवम शिशुपालवधम, उसके बाद है रघुवंशम कुमार संभवम, उसके बाद है आपका ये रघुवंशम किरातार्जुनीयम, उसके बाद है किरातार्जुनीयम मेघदूतम। तो इन प्रश्नों का जवाब है, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रश्न किसके लिए प्रयोग में आया है। कि कुमार संभवम है, इसके बाद इन्होंने लिया कुमार संभवम के साथ साथ इन्होंने प्रश्न में लिया था शिशुपालवधम। शिशुपालवध चूंकि माघ की रचना है तो इसलिए ये प्रश्न गलत हो गया, ऑप्शन गलत हो गया। रघुवंशम कुमार संभवम, रघुवंशम भी कालिदास की रचना है लेकिन कुमार संभवम नहीं, महाकाव्य नहीं है। रचना तो है लेकिन महाकाव्य कुमार संभवम और रघुवंशम। इसके बाद तीसरे नंबर पे है रघुवंशम किरातार्जुनीयम, किरात और अर्जुन की कहानी है, इसमें भी किरात और मेघदूतम। तो मेघदूतम खंड काव्य है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वह है आपका रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम और कुमार संभवम, यह इसका सही जवाब है। इसका जो आंसर है रघुवंशम और कुमार संभवम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इसी प्रश्न के आगे की श्रृंखला में दूसरा क्वेश्चन है, अधो निर्दिष्टेषु शब्देषु इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः के। कह रहे हैं कि अधो निर्दिष्टेषु, कह रहे हैं अधो निर्दिष्टेषु शब्देषु इकारांत स्त्रीलिंग शब्दः कः। इन सभी शब्दों में जो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है वह कौन सा है? तो क्या वह वातप्रमी शब्द है, नदी है, शुद्धि है या ग्रामा है? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हम देखते हैं
हमें यहाँ पर जो शब्द है वह क्या, कौन सा आंसर सही लगना है, बी, जिसका आंसर क्या है, नदी। आंसर क्या है, नदी। नदी चूंकि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होने की, और यही इन्होंने प्रश्न में पूछा है कि इन शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो नदी शब्द कौन सा है, नदी। आगे देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, कः लकारः भविष्यति। कः लकारः भविष्यति, कौन सा लकार है जो भविष्यति प्रयुज्यते, भविष्य काल में प्रयोग में आता है, भविष्य काल के लिए प्रयोग में जिसको लिया जाता है, ऐसा कौन सा लकार है, तो वह है हमारा, क्या वह लट लकार है, क्या वह लट लकार है, क्या वह लोट लकार है, क्या वो लंग लकार है, या फिर वो लिरिट लकार है। तो यहाँ तक हमें सबको पता है कि लट लकार चूंकि क्या है, वर्तमान काल के लिए प्रयोग में आता है। किसके लिए, वर्तमान काल के लिए प्रयोग में आता है ना। इसके बाद हमारा जो ये जो है लोट लकार आज्ञार्थक रहता है, आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग में आता है। आज्ञार्थक के, और लंग लकार भूतकाल में प्रयोग में आता है, भूतकाल के प्रयोग में आता है। और इसके बाद हमारा ये जो है लट लकार, ये भविष्य काल के लिए प्रयोग में आता है। किसके लिए, भविष्य के लिए प्रयोग में आता है। तो वही ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि भविष्यते प्रयोज्यते कः लकारः, भविष्य काल में प्रयोग होने वाला लकार कौन सा है, तो वह है लिट लकार, वह है लिट लकार। इसका जब प्रश्न भी, जवाब भी आपको ये मिला, इसका आंसर क्या है, लिरिट लकार। क्या है, लिरिट लकार, है ना। आगे चलिए, आगे हम प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक सेकेंड, जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, मनुस्मृति ही कस्मिन् शास्त्रे अंतर्भवति। मनुस्मृति जो है किस शास्त्र में अंतर्निहित है, क्या वो काम शास्त्र है, क्या वो पाक शास्त्र है, क्या वो योग शास्त्र है, क्या वो धर्म शास्त्र है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि जो मनुस्मृति है वह किस शास्त्र के अंतर्गत ली जाती है। तो उसके लिए जवाब है, यहाँ हम देखेंगे क्या उसके लिए जवाब सही रहेगा। उसके जवाब में यहाँ बात करी है पाक शास्त्र, चूँकि काम शास्त्र भोजन से संबंधित पाक शास्त्र, काम शास्त्र धर्माचरण है ना, व्यभिचार, जिन सब चीज़ों से संबंधित काम शास्त्र है, जहाँ संबंध आदि के बारे में बताया। योग शास्त्र पतंजलि का द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट करने के लिए, अंतर आत्माओं को ईश्वर से मिलान करने के लिए भी योग शास्त्र का प्रयोग होता है। अष्टांग योग इसके जो प्रमुख हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, निर्विकल्प समाधि सविकल्प समाधि, ये सब इसी के योग शास्त्र के ही अंग हैं। और यहाँ पर बात करी थी कि मनुस्मृति जो है वो किसका अंग है, तो वह धर्मशास्त्र का अंग है। किसका है, धर्मशास्त्र का अंग है। क्योंकि ये जवाब आंसर भी है हमारे पास, क्या है, धर्मशास्त्रे। आंसर क्या है, धर्मशास्त्रे। तो इसका जवाब क्या हो गया, धर्मशास्त्र। मनुस्मृति जो है वो किस शास्त्र का ग्रंथ है, धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। धर्मशास्त्र का ग्रंथ होने की वजह से ही मनुस्मृति को मनु के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ माना जाता है, जिसमें धर्म के बारे में हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। आगे कह रहे हैं, विना इति अव्ययोगे शति काह काह विभक्ति ही प्रयुक्तम शक्यः। कह रहे हैं कि बिना के योग में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है। बिना के योग में कौन कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है। क्या उसमें हमारी प्रथमा चतुर्थी सप्तमी लगती है, या प्रथमा चतुर्थी षष्ठी लगती है, या उसमें चतुर्थी षष्ठी और सप्तमी लगती है, या फिर बिना के योग में द्वितीया तृतीया पंचमी लगती है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी हम, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है ये, ज़्यादा टफ नहीं कहा जाएगा संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए। तो जो संस्कृत की थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रहे हैं, तो बिना, ये तो स्टार्टिंग का प्रारंभ का प्रश्न है कि बिना के योग में अव्यय जो शब्द है बिना, उसके योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा जवाब है इसका, क्या है कि इसके योग में हमें कौन सी विभक्ति देखने को मिलती है, द्वितीया तृतीया और पंचमी।
द्वितीया, तृतीया और पंचमी। इसका है 2, है ना, 2, 3 और 5, है ना, 2, 3 और 5, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ये तीनों विभक्तियों का प्रयोग विना के योग में किया जाता है। विना के योग में तीनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, त्वमेव कीर्तिमान इति शब्द राजन विदुरेव का कीर्तिमान इदम कस्य उदाहरणम। त्वमेव कीर्तिमान राजन विदुरेव ही कीर्तिमान इदम कस्य उदाहरणम। ये जो अलंकार का प्रश्न है कि क्या वो दृष्टांत अलंकार का प्रश्न है, क्या कोई दृष्टांत दे रहे हैं, क्या वक्रोक्ति अलंकार का प्रश्न है, क्या विभावना अलंकार का प्रश्न है, या यमक अलंकार का ये प्रश्न है। ये प्रश्न जो है किस अलंकार से लिया गया है, इससे संबंधित हमसे प्रश्न किया गया है। तो इसके जवाब में हम चलते हैं। ये हमारा जवाब है। इसका जवाब क्या है? दृष्टांत अलंकार। क्या है इसका जवाब? दृष्टांत अलंकार। इसके प्रश्न का जवाब क्या मिला कि राजन, ये जो प्रश्न था पूछा था, कह रहे हैं कि त्वमेव कीर्तिमान राजन विदुरेव ही कीर्तिमान, है ना। यहाँ पर तुम्हारी कीर्तियों से राजन यह संसार कीर्तिमान हो रहा है, यह उदाहरण दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? दृष्टांत अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। वेदांगानि कति विद्यन्ते। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बच्चों जैसा प्रश्न है ये तो पीजीटी में पूछने लायक भी प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा प्रश्न पेपर में आया तो एज इट इज़ आपको बता रहे हैं कि ऐसे हल्के भी प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप हायर की पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ टॉप वाले ही प्रश्न पूछे जाए। पेपर का एक क्राइटेरिया होता है, उसमें सब प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं, ईजी से ईजी और टफ से टफ। तो यहाँ बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि वेदांगानि कति, वेदों के अंग कितने होते हैं? क्या वेदों के अंग आपके 6 हैं, या वेदों के अंग 5 हैं, या वेदों के अंग 7 हैं, या वेदों के अंग 3 हैं? तो यहाँ वेदों के अंगों के बारे में प्रश्न आया है। तो वेदों के अंग हमें सबको पता है कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ जवाब क्या है? जो कि देखो, सॉरी, क्षम्यताम महोदय, इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा हमारा षड। जो हमारे प्रश्न वेदों के अंग जो हैं वो 3 ना होगा, सॉरी, क्षम्यताम 6 हैं। पहले इसमें शिक्षा, है ना, इसके बाद आपके आएगा शिक्षा कल्प, है ना, इसके बाद निरुक्त, इसके बाद छंद, इसके बाद हस्त, है ना, शिक्षा कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण, है ना। इस तरीके से ये 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। पहला है हमारा व्याकरण, इसके बाद निरुक्त, इसके बाद छंद, फिर शिक्षा, फिर कल्प, फिर हस्त। हाँ, मुखम व्याकरणम स्मृतम, इस प्रकार का श्लोक है। तो इस प्रकार ये जो 6 हैं, वेदों के अंग कितने बताए गए हैं? 6 बताए गए हैं। तो आई होप आप समझेंगे। वो थोड़ा सा विस्मृति वाली हो गई, आप दिमाग में नहीं रहता कभी कभी। तो वेदों के अंग कितने बताए गए? 6। वेदों के अंग कितने बताए गए हैं? 6। ये हमारा वेदों के अंगों का प्रश्न था, जिसमें वेदों के अंग के बारे में बात करी गई। हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न को लेकर, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हम बात करते हैं कि पति शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनम किम। पति शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप क्या होगा? क्या पत्ते बनेगा, या पत्या बनेगा, या पतिना बनेगा, या पत्ते बनेगा? तो इसमें जो जवाब है वो है आपका, इसमें क्या बनता है एक बार आप देखिए कि पति शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप जब हम चलाएंगे तो रूप बनेगा पत्या। क्या बनेगा? पत्या। क्षम्यताम, ये देखिए क्या बनेगा? पत्या। आंसर क्या होगा? बी, पत्या आंसर है ना। तृतीय विभक्ति में क्या बनता है? पत्या। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि पुराणानाम रचयिता कः। पुराणों के रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। थोड़ा सा
रचयिता और लेखक इन दोनों के बारे में आता है कि महाभारत के लेखक के, जैसे कि पूर्व क्लास में हमने देखा था, महाभारत के लेखक पूछ लिए थे, तो लेखक गणेश जी को माना गया है। गणेश जी ने, ऐसा माना जाता है कि व्यास जी ने श्लोक बोले हैं और वेद व्यास जी की, महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा बोले गए श्लोकों को लिखने का कार्य प्रभु गणेश महाराज जी ने किया है। तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि कि महर्षि पुराणाम रचयिता, पुराणों के रचयिता क्या महर्षि व्यास महर्षि हैं, कर्ण महर्षि हैं, भृगु महर्षि हैं या नारद महर्षि हैं। और अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये जो पुराणों के रचनाकार हैं वह कौन है। तो ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास हैं, व्यास महर्षि हैं। इन सभी के नामों से जाना जाता है किसको, महर्षि वेद व्यास को या वेद व्यास जी ऋषि को, या हमारे परम आदरणीय परम स्मरणीय व्यास जी महाराज जो कृष्णद्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। यह पुराणों के रचनाकार है ना, माने जाते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसको अब आराम से पढ़िएगा। क्या कहते हैं प्रश्न में कि पादपात पुष्प पतति इत्यत्र पंचमी कस्मिन अर्थे विद्यते। पादपात पुष्पम पतति, ये एक पूरा एक सेंटेंस है, ये समझ लीजिए आप। कह रहे हैं कि पादपात पुष्पम पतति, इसमें जो पादपात शब्द है उसमें जो पंचमी लगी है वो किस अर्थ में लगी है। क्या वो संप्रदान के अर्थ में है, क्या वो अधिकरण के अर्थ में है, क्या वो कर्तृरूपार्थी है या अपादान के अर्थ में। तो हम ये सभी जानते हैं कि अब संप्रदान लगेगा तो किस लिए अर्थ होता है, के लिए, संप्रदान के लिए, है ना, के लिए अर्थ में चतुर्थी लगती है। और इसके बाद अधिकरण लगता है में या पर, है ना, में या पर। लेकिन यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है कि पादपात पुष्पम पतति, पत्ते पुष्प हैं जो पौधे से, वृक्ष से गिर रहे हैं, पेड़ से गिर रहे हैं। तो पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो मतलब सीधा है कि पत्ते जो हैं वो पेड़ से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या हो जाएगा कि पादपात पुष्पम पतति का जो आंसर होगा वह क्या होगा, अपादान। क्या होगा, अपादान। ये देखिए क्या हो जाएगा आंसर, अपादान। अपादान मतलब कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने पर कौन सी विभक्ति लगेगी, पंचमी। किस अर्थ में लगेगी, अपादान अर्थ में। कौन सी लगेगी, पंचमी लगेगी। लेकिन किस अर्थ में लगेगी, तो अपादान अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 ये ध्यान बड़े अच्छे से पढ़िएगा। ये वाला श्लोक भी प्रश्न बहुत अच्छा है कि श्लोकचतुष्टयम कस्य नाटकस्य रम्यम अस्ति। जो श्लोक चतुष्टय है वो किस नाटक का रम्य है या किसका फेमस है या किसका विख्यात है। तो बहुत कहावत है कि कालिदास के नाटकों में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण नाटक है कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम। और उसका भी सबसे प्रमुख क्या है, चतुर्थ अंक। और उसके भी सबसे फेमस क्या है, 4 श्लोक, श्लोक चतुष्टय। जो ये किसका फेमस है, क्या वो स्वप्नवासन तत्वम का है, क्या वो मालविकाग्निमित्रम का है, क्या वो विक्रमोर्वशीयम का है, क्या वो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। तो इसका जो जवाब है वह है आपकी स्क्रीन पर अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या आंसर है, अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि महाकवि कालिदास के द्वारा लिखित एक नाटक है जिसमें 7 अंक हैं। उसके भी चौथे अंक के ये 4 श्लोक जब महर्षि कर्ण ने शकुंतला की विदाई के समय इन श्लोकों का जो वाचन किया, इन श्लोकों के माध्यम से जो शकुंतला को उपदेश दिया है वह समाज के हर एक महिला के लिए, एक स्त्री वर्ग के लिए बहुत ही सराहनीय और बहुत ही योग्य श्लोक है। इन्हें हमें पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। हर पुरुष वर्ग को भी ये समझना चाहिए कि एक महिला, एक स्त्री किस प्रकार अपने परिवार का त्याग करके आपके पास आती है और हमें उसका आदर सत्कार करना चाहिए। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र ना नार्यस्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा अफला क्रिया। बोले जहाँ पर नारियों का मान सम्मान नहीं होता
वहाँ की सारी क्रियाएं विफल हो जाती हैं, अफला हो जाती, सफल नहीं रहती। ठीक है, इसी के साथ आगे के प्रश्न को, प्रश्न क्रमांक 12 देखिए स्क्रीन पर आपके, ये है बहुत अच्छा प्रश्न है कि विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति इति रससूत्रम केन निर्मितम। यह जो रससूत्र है वह किसने लिखा कि विभाव और अनुभाव के बाद जब व्यभिचारी भाव उत्पन्न होता है, व्यभिचारी भाव का जब संयोग आता है, तब रस की क्या होती है, निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, वो निकल कर बाहर आता है। तो क्या वो कर्ण मुनि ने कहा है, क्या वो दुर्वासा मुनि ने कहा है, या वो भरत मुनि ने कहा है, या फिर वो व्यास मुनि ने कहा है? तो इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं, प्रश्न से भी क्लियर है कि रसों के बारे में बहुप्रचलित बहुप्रसारित हमारे एक ऋषि हैं जिनका नाम है क्या, भरत मुनि। क्या है, भरत मुनि। ये वह भरत मुनि नहीं है राम के भाई, ये भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना करके, है ना, अलंकार, छंद, रस, इसका जो संस्कृत में, वर्णमाला में, संस्कृत के जगत में अपना योगदान दिया है। नाट्य शास्त्र का एक ग्रंथ रच के, जिसमें उन्होंने बताया कि एकांकी क्या है, मध्यम व्यायोग क्या है, ढिम्ब क्या है, प्रकरण क्या है, प्रहसन क्या है, इस तरीके से बहुत सारा नाट्य शास्त्र में हमें अध्ययन करने को प्राप्त होता है। आगे चलेंगे, आगे का प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13 जो कहता है कि एषु भविष्यत काल कलिकम, एषु भविष्यत कालिकम उत्तम पुरुषैक एक वचनम क्रियापदम किम। कह रहे कि एषु भविष्यत कालिकम, यह जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो भविष्य काल का है वह उत्तम पुरुष एक वचन रूप जो है वो क्रियापद जो है वो कौन सा है? क्या वो करिष्यामि है, क्या वह करिष्यामि है, क्या वो कर्वम है, क्या वो कुर्याम है, क्या वो करोतु है? तो इन्होंने क्या पूछा है, उत्तम पुरुषैक रूपम एक वचनम, है ना, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है। तो इसका जो आंसर है हम सभी समझ गए होंगे क्या है, आप जवाब दीजिए। इसका जो प्रश्न का जो जवाब है वो क्या रहेगा, करिष्यामि। क्या रहेगा, करिष्यामि। करिष्यामि जो शब्द है यह जो है आपका बनता है उत्तम पुरुष एक वचन में, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। रूप चलाएंगे क्री धातु के, तो करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यता, करिष्यत, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। इस प्रकार ये क्री धातु के रूप है जो भविष्य काल में जब हम चलाते हैं तो करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति करके रूप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिर से छंद शास्त्र का ही प्रश्न है कि छंद शास्त्रम किमर्थम प्रवर्तम। छंद शास्त्र जो है वो किस में प्रवृत्त होता है? छत्राधिपस्य नियमानां दर्शनार्थम, या श्लोकानां वृत्ति आदि नियमानां दर्शनार्थम, या काव्य नियमानां दर्शनार्थम, या सन्यासिनः आचारादीनां दर्शनार्थम। क्या इस पर सन्यासी और आचार आदियों का दर्शन किया जाता है, या काव्य के नियम आदियों का दर्शन किया जाता है, यह छत्राधिपत्य से नियम, छत्रपति जो रहते हैं उनके नियमों का उल्लेख है, या श्लोकानाम वृत्ति आदि नियमानाम दर्शनार्थम, या श्लोक की जो वृत्तियां हैं, श्लोक है उसके नियमों का उल्लेख प्राप्त होता है? तो इसका जो जवाब है वह क्या है, श्लोकानाम वृत्ति आदि नियमानाम दर्शनार्थम। यह जो श्लोक है, यह छंद शास्त्र है, यह हमें श्लोकों के वृत्तियों के दर्शनार्थम, वृत्तियों श्लोकों में जो छंद प्रयोग होता है उसमें जो श्लोक बनते हैं छंद में, उनकी जो वृत्तियां होती उनका दर्शन कराने के लिए हमें छंद शास्त्र का प्रयोग करना पड़ता है। कि हम ये छंद शास्त्र से ही क्लियर कर पाते हैं कि इस श्लोक में यह छंद है या ये श्लोक है इस छंद में लिखा गया है। और छंद का ज्ञान हमें तभी होगा जब हम छंद शास्त्र का अध्ययन करते हैं तब। क्वेश्चन नंबर 15 है आपकी स्क्रीन पर कि अधो निर्देष्टेषु भर्तृहरणा रचितम नीति काव्यम किम। क्या भर्तृ के द्वारा जो रचित का नीति काव्य है उनको किस नाम से जाना जाता है? क्या राजतरंगिणी के नाम से जाना जाता है, या हितोपदेश के नाम से जाना जाता है, या नीति शतकम के नाम से जाना जाता है, या फिर पंचतंत्र के नाम से जाना जाता है? तो उस जो भर्तृ के द्वारा जो लिखित ग्रंथ है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका जवाब है क्या,
उसका जवाब है नीति शतकम। क्या जवाब है? नीति शतकम। यहाँ पर उन्होंने भर्तृहरि ने 3 ग्रंथ लिखे। पहला है श्रृंगार शतक है, बहुत है श्रृंगार शतकम। इसके बाद वैराग्य शतकम है ना, वैराग्य और नीति शतक। श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक। ये जो प्रश्न है ये एक ही परीक्षा में 2 बार पूछ लिया गया। कल की श्रृंखला में भी ये प्रश्न था कि नीति शतक किसका ग्रंथ है, तो वो भर्तृहरि का है। और आज पूछ लिया कि भर्तृहरि के जो नीति शतक प्राप्त होते हैं, जो ग्रंथ उनके प्राप्त होते हैं भर्तृहरि के द्वारा रचित जो नीति काव्य है, उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उनको नीति शतकम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? नीति शतकम। आप समझ गए होंगे कि महर्षि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बाद हमें संस्कृत में यदि किसी का कार्य मिलता है देखने को, तो उसमें हमारे भर्तृहरि मुनि का भी, भर्तृहरि राजा का भी बहुत बड़ा योगदान संस्कृत जगत में है। इन्होंने 3 ग्रंथों का लिखकर एक जो प्रेरणा समाज को दी, वो बहुत ही सराहनीय प्रेरणा थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यद क्रियान्वयी तत्किम। यद क्रियान्वयी तत्किम, जो क्रिया के साथ जिसका समन्वय हो वह क्या है? क्या वो लिंग है, क्या वो कारक है, क्या वो विभक्ति है, क्या वो वचन है? बोले जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है या क्रियान्वयी, जो क्रिया करे, तत्किम, जहाँ क्रिया हो वह क्या है, तो वह क्या है? वह है हमारा कारक। वह क्या है? कारक। भाई कारक में ही होता है कि कर्ता का क्रिया से क्या होता है? संबंध होता है। कर्ता का क्रिया से क्या बनता है? संबंध बनता है। और जहाँ पर क्रिया का कर्ता से संबंध होता है वही कारक होता है। इसीलिए हमारे संस्कृत जगत में 6 कारकों का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी के ऊपर एक प्रश्न भी है, आगे हम देखेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर अब 17 आगे देखिए, ये रहा। अत्र, अच्छा प्रश्न है, अत्र सर्वनाम शब्द कह। बोले ये शब्द जो दे रखे हैं 4, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? क्या पितृ सर्वनाम है, क्या कवि सर्वनाम है, क्या अस्मत् शब्द सर्वनाम है, या फिर मातृ शब्द सर्वनाम है? तो बोले इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो सर्वनाम शब्द के लिए उन्होंने बताया कि इसमें जो है सर्वनाम वो है आपका अस्मत्, है ना। इसके रूप चलते अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्यम अस्माभि, इस तरीके से इसके रूप चलते हैं। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द है, क्योंकि पितृ शब्द जो है वह भी क्या है? ऋकारांत है, कवि इकारांत है, मातृ भी ऋकारांत है। तो ये शब्द क्या है? सर्वनाम ना होकर संज्ञा शब्द है। और ये अस्मत् शब्द जो है वह क्या है? अस्मत् शब्द जो है सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि मृच्छकटिके विचित्रः चारुदत्तः कः आसीत्। जो मृच्छकटिक जो ग्रंथ है उसमें जो चारुदत्त है, विचित्र चारुदत्त जो है वह कौन है? क्या वो राजसेवक है, क्या वो राजतांत्रिक है, क्या वो कुशीवल है, क्या फिर वह बणिक है? क्या फिर वो बणिक है, व्यापारी है, बनिया है? तो क्या है वह? वह एक व्यापारी है, वह एक बनिया है। वह कौन है? एक बणिक है। बणिक मतलब व्यापारी, बनिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। इस बार श्रृंखला में हमें 21 प्रश्नों का ही देखने को मिलेगा और हर श्रृंखला में आपको 21 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि हमें नहीं समझ में आ रहा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं अपने इस लेखन क्षेत्र में या आपने आपको जो एक्सप्लेन करने में कुछ सुधार कर सकें, जिससे हम ये जान सकें कि हम जो आप तक ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं क्या वो आप तक सही पहुंच रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भास नाटक चक्रम केन संपादितम। जो भास के नाटक हैं उनको किसने संपादित किया, किसने उनको उसकी खोज करी? तो उसमें क्या गणपति शास्त्रिणा है, या सदाशिव शास्त्रिणा है, या ब्राह्मण्य शास्त्रिणा है, या रवि शास्त्रिणा है? तो इनका जो आंसर है वह बहुत ही सिंपल है। इसमें हमें गणपति शास्त्री जो है हमारे महर्षि
गणपति शास्त्री ने ही भास के 13 नाटकों की खोज करी और उनको संस्कृत जगत में सर्वप्रथम स्थान दिलाया। और इन्होंने बताया कि महाकवि भास ने 13 नाटकों की रचना करी, जो कि कालिदास के भी पूर्व माने जाते हैं। कालिदास से भी इनका पूर्व उल्लेख हमें प्राप्त होता है। गणपति शास्त्री ने जिनकी करी वह थे महाकवि भास। सेंटेंस है इसमें, वाक्य रचना है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्या से वाक्य संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत बाद में अनुवाद करिए कि एक दिन मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ। एक दिन में आपको घर ले जाना चाहता हूँ। तो एक दिन के लिए क्या आएगा, है ना, एक दिन में, एकस्मिन, है ना, एक के लिए क्या आ जाएगा, एकस्मिन। तो एकस्मिन देखेंगे आप, एकस्मिन आपको कहाँ दिख रहा है, एकस्मिन आपको ये आपको दिखेगा यहाँ सब जगह दिख रहा है, बस थर्ड में नहीं दिख रहा। थर्ड वाला अपने आप कट गया। ठीक, आपको कृष्ण अगर ऑप्शन जो है उनको कट करना भी आ गया तब भी आप आंसर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि थर्ड वाला जो है हमारा ऑटोमेटिकली पहले से ही कट चुका है। ठीक है, अब आपके पास 3 बचे। एक दिन में आपको, तो मैं मतलब अहम, तो अहम हमें फर्स्ट और लास्ट मिल रहा, मतलब बीच वाला भी कट गया। ठीक है, अब मैं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि हम आगे भी ना बढ़ते जाएं, तो कर्ता हमारा कौन आ गया, अहम, है ना, कर्ता हमारा क्या आ गया, अहम। तो क्रिया भी क्या लगेगी, आमी, है ना, क्रिया भी क्या लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन की क्या लगेगी, आमी। तो इसमें क्या है, नेक्षसी, नेतुमिच्छसी, सी आ रहा है, जो कि मध्यम पुरुष एक वचन की है। तो इसलिए ये तीनों गलत हो गए। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, राइट, एकस्मिन दिवसे अहम भवंता गृहम नेतुमिच्छामि। क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एकस्मिन दिने अहम भवंतम गृहम नेतुमिच्छामि। एक दिन में आपको घर ले जाना चाहता हूँ, नेतुमिच्छामि, यह मेरी इच्छा है कि मैं आपको घर ले जाना चाहता हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, जो कि आज की श्रृंखला का भी अंतिम प्रश्न है कि कर्तृकारक विभक्ति का, कर्तृकारक विभक्ति ही का, कर्ता जो कर्तृकारक होता है जिसमें कर्ता प्रधान होता है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? क्या वो प्रथमा विभक्ति लगती है, क्या वो चतुर्थी विभक्ति लगती है, क्या वह पंचमी विभक्ति लगती है, क्या वह षष्ठी विभक्ति लगती है? तो इसका जवाब, ये आपका होमवर्क है, HW लिख देता हूँ, ये आपका होमवर्क है। ये आप मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि कर्तृकारक विभक्ति ही का, जहाँ कर्ता प्रधान होता है, ऐसे कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। अहम कृतज्ञोस्मि, है ना, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आप हमारी इस कक्षा से जुड़ रहे हैं। धन्यवाद। और पुनः मैं आकाश तिवारी ग्वालियर से आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आप इस कक्षा से जुड़कर अपने संस्कृत के जो नींव है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम भी एक छोटी सी पहल है संस्कृत जगत में अपना कुछ योगदान देने के लिए। तो मैं सभी से आशा करता हूं कि मेरी इस पहल को, मेरी इस नई प्रारंभ की गई संस्कृत परीक्षा की इस कड़ी को आप मुझे साकार करते हुए अग्रसर करेंगे और अपना आशीष मेरे पर बनाए रखेंगे। दासानुदास बनकर मैं संस्कृत जगत में सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि जहाँ भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं जिन्हें भी हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि विद्यार्थी हर उम्र पे बन सकता है और शिक्षक कभी नहीं बन सकते। शिक्षक बनने के लिए उससे सबसे पहले विद्यार्थी बनना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले विद्यार्थी बने, जिससे हम शिक्षक की उस कसौटी को साकार करने में सहायक बने, जो हमारे गुरुजनों ने हमें पढ़कर यहाँ तक पहुँचाया। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा भी किंचित
अपने गुरु के ऋण से उऋण होकर इस संस्कृत जगत को कुछ दे सकें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। धन्यवादः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। नमो नमः।